कहानी की शुरुआत में हम 10 साल की लड़की सुया को देखते हैं, जो अनाथालय में रहती है। सोनुई नाम की लड़की से उसकी गहरी दोस्ती थी, पर एक दिन सोनुई की गलती से पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर निकाल लिया गया, पर सुया गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके माथे पर बहुत सारे निशान आ गए। उसी दिन से सुया अपने चेहरे को एक अजीब सी वी के पीछे छुपाकर जी रही है। बिना वीक के वह इतनी डरावनी दिखती है कि सभी उसे देखकर डर जाया करते थे, यहाँ तक कि उसे अपने चेहरे से भी डर लगने लगा है। अब सुया कोशिश कर रही है कि किसी तरह एक सामान्य जिंदगी जी सके। वह एक नए स्कूल में दाखिल होती है, बट जैसे ही वह गेट के अंदर कदम रखती है, उसे एहसास हो जाता है कि वह लोगों की घूरती नज़र से नहीं बच सकती। उसकी वीक अजीब लगती है और बच्चे फुसफुसाने लगते हैं, कुछ तो हंसते भी हैं। उसी भीड़ में उसकी नज़र पड़ती है सुई हुई पर। स्कूल की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की, उसके साथ हमेशा 2 हैंडसम लड़के रहते हैं जो उसके लिए जान तक देने को तैयार हैं, और दोनों ही उससे प्यार करते हैं। जहां सुया का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और उसने कभी किसी लड़के का प्यार नहीं देखा, वहीं सुन हुई एक रॉयल लाइफ में पली है। उसके माता पिता को पब्लिक में इतना सम्मान मिलता है कि उन्हें परफेक्ट फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला हुआ है। सोया सुइन की परफेक्ट लाइफ देखकर जल उठती है और एक दिन सुनहा हुई से सवाल करने का फैसला करती है। वह सुइन के बालों में लगी पिन निकालती है, क्योंकि बचपन में वह उसकी चोटी बांधा करती थी। इसीलिए वह उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि इस तरह से बालों को बांधना तुम्हें किसने सिखाया था। और साथ ही वह उसे एक मेजाब कहती है कि मुझे कभी किसी के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया। मैं तुम्हारी तरह नहीं थी। मेरे साथ एक हादसा हुआ था। पर सुनहई को कुछ याद नहीं होता। उस रात अनाथालय में बैठकर स्कूल के खर्चों की शिकायत करती है, लेकिन उसके पास कोई मदद नहीं। उसकी बहनें भी मजबूर है। सुया को लगता है कि जिंदगी ने उसे हर तरफ से घेर लिया है, क्योंकि वह जिस शॉप में काम करती थी, वहां का बॉस भी कर्जे की वजह से भाग गया था और उसने सुया के 2 महीने के पैसे भी नहीं दिए थे। अगले दिन सुया मजबूरी में वह सुनहई हुई से पैसे मांगती है, लेकिन सुनहई हुई अपनी परफेक्ट दुनिया में खोई रहती है। जैसे सुया उसके लिए हवा भी नहीं है। सुया के अंदर जमा हुआ दर्द फट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहती है कि लोग उसे कचरे की तरह ट्रीट करना बंद करे। तभी सुनहई का बॉडीगार्ड जैसा खड़ा लड़का जिंग आगे आता है। बिना कुछ सोचे वह पैसे सुया के पास रख देता है और उसे धमकी देता है कि जिंग आगे आता है, सुनहई के पास दोबारा मत जाना। सबको लगता है कि सोया यही टूट जाएगी, मगर वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह जियोंग को जोरदार मुक्का मारती है, सबके सामने फिर एक जोरदार किक मारती है और पैसे वापस उसके मुंह पर फेंकते हुए सुनहई की तरफ बढ़ती है और गुस्से में चिल्लाती है, क्या तुम मुझे भिखारी समझती हो? मुझे तुम्हारा गंदा घमंडी पैसा नहीं चाहिए। पूरे स्कूल के सामने सुनहई की परफेक्ट इमेज हिल जाती है। कुछ देर बाद सुया स्कूल में अकेली चल रही होती है। तभी वही लड़का फिर उसके सामने आता है। सुया को लगता है कि शायद फिर से उसे तंग करेगा, लेकिन उल्टा वो उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। धीरे धीरे उसके मन में सुया के लिए एक अजीब सी इज्जत और एडमिरेशन होने लगता है, लेकिन फिर भी सुया अपना असली चेहरा उसे छुपाए रखती है। उधर सुनहई परेशान है। उसे समझ ही नहीं आता कि सुया उससे इतनी नफरत क्यों करती है। कुछ दिनों बाद एक सुनसान गली में सुया सुनहई को लेकर जाती है। सुनहई डरी हुई थी और वह पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। सुया कांपते हाथों से वह अपनी विग हटाती है और अपने जले हुए चेहरे को सामने लाती है। सुनहई दंग रह जाती है। इसी डर और गुस्से में सुया बोलती है, यह वही है जो तुमने उस आग में मेरे लिए छोड़ा था। फिर सच्चाई सामने आती है। सालों पहले सुया और सुनहई जब उस अनाथालय में रहती थी, लेकिन जिस रात आग लगी, सुया अंदर फंसी रह गई और सुनहई को एक अमीर परिवार अपने साथ ले गया। सुया यह मान चुकी थी कि आग लगवाने के पीछे सुनहई का ही हाथ था और वही उसकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह है। उसे लोगों ने राक्षस का गंदी कहा मारा थमकाया। और अब इतने सालों बाद सुया सुनहई के सामने एक वादा करती है, मैं दुनिया को बता दूंगी कि ये परफेक्ट गर्ल असल में कितनी बड़ी विलेन है। सुनहई उससे माफ़ी मांगती है, मुझे नहीं पता था और वह आग गलती से लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गंभीर रूप से घायल हो जाओगी। सिया कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, इसीलिए तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हुआ होगा। उस दिन से मेरी जिंदगी नरक बन गई। और वह वापस से अपना वीक पहनकर कहती है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, और वहां से निकल जाती है। अगले दिन स्कूल की छत पर सोया सुनहई का दिया हुआ लेटर पढ़ रही थी, जिसमें सुनहई ने उससे माफ़ी मांगी थी और वह चाहती थी कि वह दोनों दोबारा साथ रहे, एक दोस्त की तरह जैसे बचपन में रहा करती थी। सिया भी इमोशनल हो जाती है, पर वह उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। तभी स्कूल की 2 लड़कियां वहां आ गई और बदतमीजी करने लगी। वह उसकी वीकता मजाक उड़ाते हुए पूछने लगी कि उसके बाल सच में असली भी है या नहीं। सोया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह उन लड़कियों टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में लड़कियां डरी हुई बिल्ली की तरह कांपने लगी। पूरी तरह उसकी मार से सहम चुकी थी, लेकिन वह दोनों लड़कियां भी कहाँ हार मानने वाली थी। रात होते ही उन्होंने बाहर से अपने बॉयफ्रेंड गुंडे बुला लिए। जब सुया घर लौट रही थी, तभी उसे घेर कर दीवार से लगा दिया गया। लड़कियों ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, पर सुया के अंदर इतना दर्द था कि उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकली। यह देखकर एक लड़का जो किसी विलेन से कम नहीं था, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। सुया लगभग कुचली जाने ही
वाली थी कि तभी अचानक जंग वहां आ जाता है। वो अकेला ही पूरी गैंग पर टूट पड़ता है। उसकी मार्शल आर्ट्स की स्किल के सामने विंडो की हड्डियां टूटने की आवाज़ें आने लगती हैं। कुछ ही देर में सब जमीन पर पड़े दर्द से कहरा रहे होते हैं। सोया पहली बार उसे ऐसे देखती है और उसकी आंखों में एक नया एहसास जगता है। नफरत के अलावा पहली बार दिल में कुछ और धड़कता है। वह जिन के बारे में सोचने लगती है, यहाँ तक कि उसे प्यार जैसा एहसास होता है। पर एक दिन जब वह हिम्मत करके जिंग से बात करने जा रही थी, तभी वह सुनती है कि जिंग अपने दोस्त हन से बात कर रहा होता है। हन जिंग से पूछ रहा था कि क्या तुम सोया को चाहने लगे हो, पर वह साफ इनकार कर देता है कि इतनी खूबसूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सुन ही पसंद है और उसके अलावा मैं किसी और लड़की से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोया का दिल गुस्से में फट पड़ता है। वह सीधी सुई उनके पास जाती है और कहती है कि जिन लड़कों को वह अपना प्रोटेक्टर समझती है वह सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और अगर जिंग तुमसे आज कुछ कहने की कोशिश करे तो तुम उसकी बात मत सुनना। सुन हुई इसकी वजह पूछती है, पर वह गुस्से में भड़क उठती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। सारी क्लास हैरान रह जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद सोया के साथ घर लौट रही होती है। तभी जिंग उससे बात करने आता है, पर वो सोया की वजह से जिंग की बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे कह देती है कि आज मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और वो सोया के साथ वहां से निकल जाती है। सोया उसे घर छोड़ देती है। बदले की आग में जलती सोया चुपके से जिंग के घर पहुंच जाती है, पर सुनोई मदद के लिए उसे अपना मेथड रजिस्टर देना चाहती थी, इसीलिए वो दौड़कर उसके पास जाने लगती है। पर वो देखती है कि सोया जिंग के घर जा रही है। सुनाहुई को हैरानी होती है, अगर वो घर के अंदर नहीं जा सकती थी। अंदर सोया को एक खुश रूम दिखता है, फूल, गुब्बारे, रोमांटिक सेटअप, सब सुनाहुई को प्रपोज करने के लिए तैयार किया गया था। जिंग सोया की आंखों में जलन देकर पूछता है, क्या तुम्हें सुनाहुई से फीलिंग्स है? सोया ठंडेपन से जवाब देती है, सुनाहुई तुमसे प्यार नहीं करती, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, और तुमने उसे जो नेकलेस दिया था वह उसने मुझे दे दिया और कहा कि वह तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जंग गुस्से से कांप उठता है। वह कहता है कि सुन हुई ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसे लगता है कि सुया ने वह नेकलेस चुरा लिया है। वह नेकलेस छीनने की कोशिश करता है और धक्का मुक्की में सुया की वीक गिर जाती है। जंग उसका असली चेहरा देख लेता है। तुम तो वाकई एक मॉन्स्टर हो। टूट चुकी सुया एक चाकू उठा लेती है और खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। जंग उसे रोक तो लेता है, लेकिन अंदर से सुया फिर से अपनी पुरानी अंधेरी यादों में डूब जाती है। तभी चीखों की आवाज सुनकर सुन हुई अंदर आ जाती है और पूरा सीन देख लेती है। सुया चीखते हुए उस पर टूट पड़ती है, सबकी वजह तुम हो, आग, मेरे जख्म, मेरी बर्बाद जिंदगी, सब तुमने दिया। और फिर सुया चाकू लेकर सुनई पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन ठीक उसी समय जिंग बीच में आ जाता है। चाकू उसके पेट में धंस जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। खून बहता हुआ उसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो जाती है। सुन हुई खून में लथपथ हालत में घर भागती है और चीखती है कि जिंग उसकी बाहों में मर गया। उसकी फुसफुसाती हुई बात सुनकर उसकी माँ का चेहरा पल भर में बदल जाता है। खौफनाक शांति के साथ सुने हुई बताती है कि उसका फ़ोन और होमवर्क जिंग के घर पर छूट गया था, ऐसा सबूत जो उसे हत्या में फंसा सकता था। पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी और तुम भूल जाना कि तुम्हारा इस मर्डर में कोई हाथ था। और वह उसे कमरे में छोड़कर खिड़की बंद कर देती है और उसे कपड़े चेंज करने की कहकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुनुई उठती है तो पाती है कि उसके सारे सामान सुरक्षित उसके कमरे में वापस रखे जा चुके हैं। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि जिन का घर रात में आग में जल गया और उसके माता पिता भी मर गए। सुनोई का दिल बैठ जाता है, क्या उसकी माँ ने सब कुछ रात में मिटा दिया? अब उसे एहसास होता है परफेक्ट दिखने वाले उसके माता पिता असल में राक्षस है। उधर सुया आग की पुरानी जगह पर जाती है। एक डिटेक्टिव उसे देख लेता है और उसकी हर हरकत पर शक करने लगता है। वह सुया और जिंग से जुड़े सभी लोगों की जांच करना शुरू कर देता है। सुने हुई का तनाव बढ़ने लगता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि समय सारे गांव भर देता है, लेकिन तभी पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। सुनई को सान नेकलेस मिलता है जो जिंग ने इतना संभाल कर रखा था। उसके पिता के पास वह कैसे पहुंचा, सच जानकर सुनेहुई की रूह कांप जाती है। घर में पूछताछ शुरू होती है। पुलिस पूछती है कि जियोनंग की मौत की रात वह कहाँ थी। सुनेहुई झूठ बोलती है कि वह घर पर थी और उसके माता पिता गरु से उस झूठ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पुलिस के जाते ही उसके पिता का असली रूप सामने आता है। वह फुसफुसाता है, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ में प्यार नहीं, खतरनाक पागलपन था। उस दिन के बाद सुनाहुई को पूरी तरीके से एहसास होता है उसके माता पिता परफेक्ट नहीं बल्कि खौफनाक राश है। फिर उसे घर में एक सीक्रेट रूम का पता चलता है जहां आज तक उसके पेरेंट्स ने उसे जाने नहीं दिया था। सच्चाई उजागर करने के लिए वह अपने गार्डियन हन से मदद मांगती है। हन बाहर पहरा देगा और सुनाहुई उस बंद कमरे की तलाश शुरू करती है। आखिरकार उसे एक चाबी मिल जाती है और वह उस फॉरबिडन रूम की ओर बढ़ती है। फॉरबिडन रूम की तरफ बढ़ते हुए सुनाहुई के मन में बचपन की यादें तेजी से लौटने लगती है। उसे याद आता है एक बार बचपन में वह उस कमरे के करीब गई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे एक खतरनाक नज़र से रोक दिया था और उसे चेतावनी दी थी, कभी भी इस दरवाजे के पास मत आना। अब धड़कते दिल के साथ सुन हुई एक एक करके चाबियां आजमाती है,
लेकिन कोई भी लॉक में फिट नहीं होती और तभी उसे एहसास होता है उसके माता पिता वापस आते ही होंगे। घबराकर वह एक सीढ़ी उठाती है और सेकंड फ्लोर की खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करती है। नीचे खड़ा हन उसे समय देने के लिए उसके पिता का ध्यान भटकाने लगता है, पर खिड़की लॉक थी जिससे सुनोई को अंदर जाने में वक्त लग रहा था। इसीलिए हन कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वह अजीब तरीके से कमाल का डांस करने लगता है। सोनू ही अंदर घुसती है और फॉरबिडन रूम में कदम रखते ही उसकी नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो में उसके दत्तक माता पिता खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक और लड़का भी था, एक जवान लड़का जो उसके माता पिता का असली बेटा था, उसका भाई जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसका दिमाग घूमने लगता है, यह लड़का कौन था और इसका क्या हुआ। तभी उसे बाहर से दरवाजों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके माता पिता घर में दाखिल हो रहे थे। माँ सुनुई को आवाज़ लगाती है, पर जब उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो उसे शक होता है। उनके कदमों में शक था, सन्नाटा उन्हें परेशान कर रहा था। पिता फॉरबिडन रूम की तरफ बढ़ते हैं, चाबी हाथ में लिए। अंतिम पल में सुनुई बाथरूम से निकल कर आती है, शरीर पर तौलिया लपेटे जैसे अभी अभी ना ही हो, लेकिन माँ उसकी एक्टिंग नहीं मानती। रात को सुनुई अपनी माँ से पूछती है, आपने मुझे गोद क्यों लिया। पहली बार उसकी माँ के चेहरे की परत उखड़ती है। गुस्से से भरी उसकी आंखें सुनुई को बता देती है कि यह परिवार बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दुनिया सोचती है। परफेक्ट माँ का नकाब टूटने लगता है और सुनुई जान जाती है कि वह सच के करीब पहुंच रही है। सच्चाई खोजने के लिए वह अपनी दादी के विशाल महल जैसे घर में जाती है। फोटो दिखाकर वह पूछती है, यह लड़का कौन था। दादी का चेहरा बिगड़ जाता है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम जानकर क्या करोगी। तुम ना तो मेरी पोती हो और ना ही मेरा परिवार। सुनय कहती है कि माता पिता ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया और हमेशा मुझे उससे कमरे में जाने से रोका, इसीलिए मुझे बताइए। पर दादी फिर से चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, तुम संकी हो, तुम्हारा खून अशुद्ध है, दोबारा फिर कभी यहाँ मत आना। गुस्से में वह एक फूलदान फेंक देती है। सुनोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हन उसे जल्दी से लेकर वहां से निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि वह एक बेंच पर बैठी होती है। हन उसके लिए खाना लेकर आया होता है, साथ ही वह मरमम पट्टी भी लाया था क्योंकि उसके फूलदान के टुकड़ों से उसे चोट लग गई थी। हन कहता है कि मुझे तो लगता था कि तुम्हारा परिवार बिल्कुल परफेक्ट होगा जैसे न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है, और वह उससे सुया के बारे में पूछता है कि आखिर वह कैसी लड़की है। सुनो कहती है कि आखिर तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि जब से वो आई है हमारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ जानती हो जो मुझसे छिपा रही हो। पर सुनहई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। उसकी आंखों में पहली बार सुनवी को किसी का सच्चा प्यार और चिंता दिखाई देती है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे के। लेकिन खतरे कम नहीं होते। घर लौटकर उसके माता पिता उसकी चीजें खंगालने लगते हैं, उसकी डायरी तक पढ़ लेते हैं जिसमें सुनहई ने अपनी नफरत साफ लिखी थी। उधर पुलिस को भी शक होने लगता है कि सुनहई का जुड़ाव कुछ अपराधों से हो सकता है। बेबस होकर सुनहई पार्क में आकर हन को सच्चाई बताती है। जंगन की मौत वो सुया की वजह से हुई थी, वो एक हादसा था। हन हैरान रह जाता है लेकिन उसे बचाने का वादा करता है। अगले दिन जब वह स्कूल में होती है तो उसे एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है, क्या तुम मुझसे 1 सेकंड के लिए गेट पर आकर मिल सकती हो। ह्यून भी यह सब देख लेता है। सुनई दौड़ती हुई गेट के पास पहुंचती है, पर वहां कोई नहीं होता। वह उस नंबर पर कॉल भी करती है जिससे उसे मैसेज आया था, पर वह नंबर बंद आ रहा था। तभी उसे सड़क पर किसी की परछाई दिखती है, सुया जैसी। वह दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है और तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ती है। आखिरी सेकंड में हन कूदकर उसे धक्का देता है और वहां दोनों बच जाते हैं। पर हन के चेहरे पर घाव आ गया था, उसकी सांसें हल्की सी चल रही होती है। सुनई हुई चीखते हुए उसे पकड़े रहती है। यह हादसा था या किसी की सोची समझी कोशिश। हन का इलाज किया जाता है। जांच में पता चलता है कि सुनई के पिता ने उसी मॉडल की काली कार किराए पर ली थी। वह कहता है कि कार उसके चलाने से पहले ही चोरी हो गया था, लेकिन सुनई अब उस पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि उसका पिता उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना।